मंडली आ गई। उस मित्र मंडली में ऐसी विमुखों की जो मित्र मंडली होती है ना, उसी को हमारे साधुओं की भाषा में चंडाल चौकड़ी कहते। क्या कहते? लइयो रे, खइयो रे, दैयो रे, इधर उधर की चर्चा, राजनीति की चर्चा, विषय की चर्चा, भोगों की चर्चा, प्राय संसार में यही होता। और क्या परस्पर लोग मिलते तो क्या काम, क्या बात करते हैं? व्यर्थ की चर्चा है। यही है चंडू खाने की गप्पे, चंडाल चौकड़ी, वो सब विषयी जीव। अरे यार, अरे मित्र महाकवि, आप तो राज सम्मानित हैं, आप उदास क्यों हैं? तो उन्होंने कहा केशव केसन अस करी, जसी अरिहु न कराए, षोडश वर्षा यौवना, बाबा कही कही जाए। कहते एक किशोरी ने, युवती ने मुझसे बाबा कह दिया, इससे मुझे बड़ी पीड़ा हो गई। मन तो बूढ़ा नहीं है, मन तो जवान है, भोगों की ओर दौड़ रहा है, पर कुछ एक बाल पक गए। उन पके हुए दाढ़ी मूंछ के सिर के बालों को देख करके उस 15-16 वर्ष की लड़की ने हमसे बाबा कह दिया। यही बात मेरे भीतर चुभ गई। ऐसी दुश्मनाई तो शत्रुओं ने भी हमसे नहीं की, जैसी शत्रुता हमारे इन सफेद बालों ने हमसे की है। माने उस स्थिति में भी उनके मन में ये इच्छा है कि हमको कोई बूढ़ा न कह दे, क्योंकि बूढ़ा भोग के योग्य नहीं होता है। ये उनका अंतःकरण था। और मस्त आराम से मौज बहार करते थे, नाचना गाना सब। एक बेशिया भी उनमें उनकी मित्र थी। तो एक बार सब चर्चा कर रहे थे, बोले भैया कोई आज मरेगा, कोई कल मरेगा, और हम लोगों की मित्र मंडली बिखर जाएगी, क्योंकि सबका समय तो जब जिसका समय आ जाएगा उसको जाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ करो कि एक साथ मरो, और मर के एक साथ एक ही योनि में जाओ, तो कम से कम एक साथ तो रहेंगे। तो सर्वसम्मति से उन्होंने भूत यज्ञ किया। कौन सा यज्ञ किया? भूत यज्ञ। हमारे यहाँ 7 तरह का विधान, यज्ञ से ही सब कामनाएं पूरी होती थी। जन्मेजय का सर्प यज्ञ प्रसिद्ध है। इन्होंने भूत यज्ञ किया। विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर संकल्प किया कि हम सब एक साथ मरे, मर के भूत बने। क्या ब्राह्मण कुल में जन्म लेने का, पढ़े लिखे विद्वान होने का, कवि होने का यही परिणाम है कि मरने के बाद भूत बने? लेकिन देखो बुद्धि का विकार। भूत यज्ञ हुआ और सबके सब एक साथ मर गए। हाँ, यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, सब मर गए। हाँ, सब मर के भूत बने। लेकिन भूत बन के भी एक साथ नहीं रह पाए, क्योंकि सबके कर्म अलग अलग थे। इसलिए सबको भूतों में भी अलग अलग प्रकार का आकार, प्रकार, योग्यता प्राप्त हुई, और अलग अलग फल भोगने के लिए उनको अलग अलग हो जाना पड़ा। एक साथ नहीं रह पाए। श्री तुलसीदास जी महाराज विचरण करते हुए आ रहे थे, तो प्रेत रूप में केशव, महाकवि केशव आए। बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि प्रेतों के बोलने की शक्ति नहीं होती किसी किसी के। तब तुलसीदास जी ने उनसे पूछा, तो उनके एक संत की वाणी सुनकर उनके कुछ पाप नष्ट हुए, बोलने की शक्ति है। पहचान गए, ये तो काशी में हमसे मिले थे, महाकवि केशव हैं। महाकवि केशव आप किस रूप में? तो महाकवि ने कहा क्या करें, कुसंग में फंस करके हमने भूत यज्ञ किया और भूत बन के भी साथ रह नहीं पाए। अब भयंकर यातना भोग रहे हैं। 1000 वर्ष की प्रेत की योनि होती है, इसमें हमको पड़ा रहना पड़ेगा। आप हमारी मुक्ति कीजिए, हमारा उद्धार कीजिए। गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान का यश गाने वाले तो मुक्त हो जाते हैं। रामचंद्रिका जैसे दिव्य ग्रंथ को लिख करके राम जी का चरित्र गाकर आप बने भूत, तो रामचंद्रिका बोलो, रामचरित्र बोलने से हमारी मुक्ति हो जाएगी। बोले इस योनि में जाने के बाद सब विस्मृत हो गया है। मैं क्या बोलूं, कुछ याद नहीं। तब गोस्वामी जी ने प्रसन्न होकर मानस जी का कुछ प्रसंग गा करके सुनाया। मानस की चौपाई सुनाई। तो गोस्वामी जी ने जब रामचरित्र कुछ गाकर सुनाया, उससे उनके पाप नष्ट, उनको स्मृति आई, और फिर वे रामचंद्र का गाने लगे। और गाते 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 तत्काल प्रेत शरीर नष्ट हुआ, और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कृपा से महाकवि केशव को दिव्य साकेत प्राप्त हुआ, भगवान का धाम प्राप्त हुआ। मुंह में कड़वाहट है, मुंह में कड़वाहट। ये उदाहरण हमने इसलिए दिया कि ये मूढ़ जीव का अज्ञान ही है कि हम साथ मरेंगे, साथ जिएंगे। कोई साथ ना आया है, ना कोई साथ जाएगा, ना कोई साथ रह सकता है। ये सब मूर्खता की बातें हैं।
पर भगवान ने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा। सब कुछ एक ही दिन में 2 दिन में इसलिए समय लगेगा। जीव के सच्चे सगे, सच्चे हितैषी भगवान ही हैं, अपने भगवान ही हैं, क्योंकि कभी जीव का साथ नहीं छोड़ते। सांस फूलती है। किसी भी योनि में जीव चला जाए, जीव का साथ भगवान नहीं छोड़ते।